है फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर जेके लक्ष्मी सीमेंट के करंट चार्ट पैटर्न और Q2 रिजल्ट के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जेके लक्ष्मी सीमेंट का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में ये लगातार एक बुल ट्रेंड के अंदर था और यहाँ पे एक बुल फ्लैग के अंदर भी था, और इस बुल फ्लैग के अंदर भी ये और एक बुल फ्लैग क्रिएट कर रहा था, जहाँ पे 1 स्पाइक 2 स्पाइक 3 स्पाइक के साथ इसने अपने पोल को क्रिएट किया है और 1 लेग 2 लेग के साथ ये नीचे आने की कोशिश किया है और करंटली ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो पिछले दिन ही मोर देन 10% के आसपास इसने मूव लिया है और यहाँ पे करंटली अगर आप स्विंग पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, आपको किस तरीके से इस ट्रेड को मैनेज करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन को समझते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1 लेग 2 लेग के साथ ये नीचे आने की कोशिश किया है, उसके बाद एक बेयर फ्लैग का फॉर्मेशन इसने किया है। जनरली बेयर फ्लैग एक चैनल का मूव होता है जिसके अंदर मिनिमम 3 स्पाइक होता है। तो 1 स्पाइक 2 स्पाइक 3 स्पाइक के बाद इसने फिर से इस बेयर चैनल को ब्रेक किया और 2 लेग फॉर्मेशन के साथ नीचे आया। जनरली एक ब्रेकआउट के बाद 2 लेग फॉर्मेशन के साथ ही वो नीचे आने की कोशिश करता है या 2 लेग फॉर्मेशन के साथ वो मूव देता है। तो ये बेयर मूव था, इसलिए 2 लेग फॉर्मेशन के साथ नीचे आया और मूव कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम क्रिएट के साथ साथ ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। ऊपर ये 3 स्पाइक के साथ गया, 1 स्पाइक 2 स्पाइक 3 स्पाइक के साथ, और यहाँ पे करंटली लॉन्ग टर्म जो ये बेयर ट्रेंड का लाइन है, इसके आसपास आके यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। यानी पिछले दिन ये मोर देन 15% के आसपास मूव दे रहा था, मगर यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ इसका शेयर प्राइस नीचे चला आया है। तो करंट सिचुएशन में अगर आपके पास कंपनी का शेयर है तो पिछले दिन ही आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे जो आपके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस बनता था या टेक प्रॉफिट बनता था वो 744 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 744 टू 45 के आसपास यहाँ पे अच्छा खासा आपको रेजिस्टेंस मिल रहा था। तो इसे तोड़ के जब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था तब आपको यहाँ पे टेक प्रॉफिट ले लेना चाहिए था, क्योंकि जनरली इस तरीके का जो ब्रेकआउट होता है या कोई भी ब्रेकआउट मोर देन 70% के आसपास फेल हो जाता है, ओनली 20 to 30% के आसपास ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है। तो अगर आप यहाँ पे पूरा एग्जिट ना करना चाहते थे तो यहाँ पे थोड़ा सा तो प्रॉफिट बुकिंग आपको करना ही चाहिए था, यानी 50 to 60% के आसपास। और यहाँ पे फर्स्ट जो आपके लिए स्टॉप लॉस बनता था 669 के आसपास, जो कि है ये जो सेकेंड लेग है या सेकेंड पुल बैक है उसके इमीडिएट नीचे। और एक यहाँ पे स्टॉप लॉस हो सकता है यहाँ पे जब इसने ब्रेकआउट किया है और ये बिग बार क्रिएट किया है, इसके इमीडिएट नीचे भी आप रख सकते हैं। मगर यहाँ पे ये टच होने का प्रोबेबिलिटी हाई था पिछले दिन ही, मगर यहाँ पे जब कैंडल इसने क्रिएट कर दिया है तो अभी आप इसके नीचे रख सकते हैं, यानी 695 के आसपास या 94 के आसपास। और यहाँ से अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, नेक्स्ट इसके लिए जो टेक प्रॉफिट हो सकता था 812 के आसपास, मगर यहाँ पे ये 10 लाइन को ब्रेक करके इमीडिएटली नीचे आ गया है। तो यहाँ पे करंटली प्रॉफिट बुकिंग अच्छा खासा हो रहा है। अगर आपके पास कंपनी का शेयर है तो यहाँ पे 50 to 60% आपको प्रॉफिट बुक कर लेना ही चाहिए। अगर आप यहाँ पे नया पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंपली मैं आपको यही कहूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा कंपनी के शेयर को कंसोलिडेट करने दीजिए, फिर जब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा और यहाँ पे फिर थोड़ा सा पुल बैक करके फिर ऊपर जाएगा प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ के प्राइस, तब यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। मगर यहाँ पे फर्स्ट ब्रेकआउट इस कंसोलिडेशन के बाद वहां पे आप बाय नहीं करेंगे, क्योंकि इमीडिएटली वो ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है। और करंट सिचुएशन में आपको सिंपली वेट एंड वॉच करना है ताकि यहाँ पे शेयर प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, फिर यहाँ पे बाइंग पोजीशन हो सकता है। अगर आपके पास कंपनी का शेयर ऑलरेडी है तो यहाँ पे 50 to 60% सेल करने के साथ साथ आप इसे टेल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद अगर शेयर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है और पिछले टाइम स्विंग हाई को तोड़ के ऊपर जाता है, तो यहाँ से स्टॉप लॉस को लेके ये जो नया स्विंग लो बनाया है इसके नीचे आप डाल देंगे, और जैसे जैसे ऊपर ये नया स्विंग पोजीशन बनाता जाएगा और प्राइस पिछले टाइम स्विंग हाई को तोड़ के ऊपर जाता जाएगा, आप वैसे वैसे ये जो स्विंग लो बनाएगा उसके नीचे स्टॉप लॉस को डालते जाएंगे। इस तरीके से अगर टेल करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और टेक प्रॉफिट बड़ा हो जाएगा। अगर आप कंपनी के शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को तो आपको जरूर देखना चाहिए। अगर आप स्विंग पोजीशन भी लेते हैं तब भी आपको देखना चाहिए। तो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट यानी Q2 का रिजल्ट पिछले साल के Q2 से अच्छा है, और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी इंक्रीमेंट आया है पिछले साल के हिसाब से।
कंपनी का इंटरेस्ट पेएबल थोड़ा सा ही यहाँ पे बढ़ा है, ज्यादा नहीं बढ़ा है, तो ये एक अच्छा चीज है। और यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अच्छे तरीके से बढ़ा है पिछले साल के, यानी करीबन 50% के आसपास यहाँ पे बढ़ा है। तो ओवरऑल पिछले कई क्वार्टर से कंपनी अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, यानी रेवेन्यू के अंदर इंक्रीमेंट ला रहा है और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। मगर अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर रिजल्ट में देखें तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहा है, मगर यहाँ पे इन्फ्लेशन की प्रेशर की वजह से या आप कह सकते हैं ज्यादा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो जाने से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो धीरे धीरे घट रहा है। कंपनी का जो इंटरेस्ट पेएबल है वो ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, मगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट के ऊपर असर इसका दिखाई दे रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का। और इसका और एक इफेक्ट आपको आरओई के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अगर नेट प्रॉफिट अच्छा नहीं आएगा तो आरओई भी धीरे धीरे घटता ही जाएगा। तो यहाँ पे आरओई भी कंपनी का कम हो रहा है, मगर यहाँ पे बुक वैल्यू कंपनी धीरे धीरे बढ़ा रहा है, ये एक अच्छा चीज है। कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है ये ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, हालांकि ये धीरे धीरे कम ही होता जा रहा है, तो ये और एक पॉजिटिव चीज है। तो एज पर Q2 रिजल्ट और कंपनी के फिनेंशियल के बेसिस पे हम लोग कंपनी के अंदर नया लॉन्ग टर्म पोजीशन ले सकते हैं। मगर यहाँ पे मैं आपको यही कहूंगा, अगर आप यहाँ पे पोजीशन लेना चाहते हैं तो पोजीशन छोटा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक पुल बैक करता है और उसके बाद हाई मोमेंटम के साथ ऊपर जाने की कोशिश करता है और फिर थोड़ा सा पुल बैक करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे आपके लिए अच्छा खासा लॉन्ग टर्म के लिए बाय होगा और यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से ही प्रॉफिट मिलने लगेगा। मगर किसी भी कंपनी के अंदर पोजीशन लेने से पहले कंपनी का फंडामेंटल, कंपनी का मैनेजमेंट एनालिसिस आपको करना है, ओवरऑल फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में समझना है, नहीं तो कब कंपनी के शेयर से निकलना है वो आपको समझ में नहीं आएगा और फ्यूचर में आपका बड़ा लॉस हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि अचानक कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में इमर्ज होता है तो वही पे पहले अपडेट दिया जाता है, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाकर ज्वाइन करके रख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।